यू आर वॉचिंग माई चैनल शशि विद कॉन्फिडेंट। आज बहुत दुख के साथ हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं रोहित सरदाना जी को, जो कि आज तक के वरिष्ठ पत्रकार और एंकर भी थे। बहुत जानी मानी हस्ती थे। 42 वर्षीय रोहित सरदाना जी की मृत्यु कोरोना वायरस से हो गई। पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि वे सिटी स्कैन करते हुए संक्रमित पाए गए, जिसका 6 दिन पहले से उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। उनकी हालत बेहतर बताई जा रही थी और अचानक हृदय गति रुकने से यानी हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। 42 वर्षीय रोहित सरदाना जी ने का जन्म हरियाणा में हुआ था। उनकी शिक्षा आवासीय गीता निकेतन में हुई थी। उन्होंने अपना स्नातक साइकोलॉजी से किया था और 2000 से 2022 तक उन्होंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए थे। इससे पहले वे जी न्यूज़ में ताल ठोक कर और विवाद जैसे शो को होस्ट कर रहे थे और इस समय रोहित सरदाना जी आज तक के दंगल जैसे वाद विवाद शो को होस्ट कर रहे थे। बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी थी ये, बहुत ही व्यक्तित्व के अच्छे थे ये। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना करियर संभाल रखा था और बहुत ही अच्छे एंकर और वरिष्ठ पत्रकार थे ये। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ चुके हैं। कोरोना वायरस की जंग रोहित सरदाना जी हार गए हैं। बहुत ही कहते हुए दुख हो रहा है कि आज जहां भारत की हालत बद से बदतर हुई जा रही है, सैकड़ों लोग, यहाँ तक कि कहा जाए कि भारत के पास आंकड़ा भी नहीं है, वो आंकड़े हम सब के पास भी नहीं है। आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, वहाँ सिर्फ शमशान घाट ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में पार्कों को भी शमशान घाट में बदल दिया गया है। मतलब स्थिति बद से बदतर धीरे धीरे इतनी ज़्यादा हो रही है। फिर भी देखा जा रहा है कि हमारा शासन, भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ इलेक्शन हो रहा है। चुनावी मतदान तो हो गया किसी तरह, अब वो चुनावी मतगणना के लिए परेशान होंगे कि क्या रिज़ल्ट होगा, क्या चुनावी नतीजा होगा। चुनावी मतदान में या मतगणना में जो भी शिक्षक लगाए गए हैं वो भी संक्रमित हैं। कुछ ऐसे शिक्षक तो हमारे मित्र भी हैं जो कि महिला हैं, जिनको बहुत डर रहता है। आज भी वो डरी हुई रहती हैं कि अपने बच्चों को छोड़कर कैसे वे मतगणना में निकलें। अगर वे संक्रमित हुई तो घर आकर वे जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे भी संक्रमित हो जाएंगे। बहुत ही दुख की बात है कि भारत सरकार कम से कम, हमारे प्रधानमंत्री जी शहरों को, योगी जी कम से कम शहरों को सैनिटाइज तो करें। जहां भारत के और देशों में ये कोरोना वायरस थमा हुआ है। क्यों थमा हुआ है? क्योंकि उन्होंने समय रहते इस वायरस को लड़ने के लिए जो भी उपाय करने थे वो किए हैं। सैनिटाइज किए हैं, सोशल डिस्टेंस रखा है, हर वो चीज़ की है जिससे इस वायरस को कंट्रोल में किया जा सकता है। वहीं भारत में मेरे ख्याल से इसका एक बड़ा सा रीज़न साक्षरता भी हो सकता है। भारत में साक्षरता का दर कितना है ये आप सब लोग भी जानते हैं। आम इंसान जो कुछ थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे हैं वो तो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, उसे समझते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो बीच में मास्क लगाना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। सैनिटाइज़ करना बिल्कुल छोड़ दिया था। इतनी बुरी स्थिति हो गई है, हालत बद से बदतर हो गए हैं। 800 के सिलेंडर 8 लाख में बिक रहे हैं। अगर कोई प्राइवेट में अपनी किसी का भी इलाज कराता है तो पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। आपसे कहने की मेरा यही तात्पर्य है कि जिनके पास पैसा नहीं है वे क्या करें? उनका इलाज तो होने से तड़प तड़प के वो लोग मर रहे हैं। उसके बावजूद भी आप टीवी खोल लीजिए तो उसमें चुनावी मतगणना और चुनावी मुद्दों पे वाद विवाद चल रहा है। बाहर त्राही त्राही मची है पूरे भारत में। इतनी बुरी विपत्ति आई हुई है भारत पे जिसका कोई शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हज़ारों की तादाद में डेली कितने लोग मर रहे हैं। इस समय सिर्फ शमशान घाट ही दिख रहे हैं जहाँ जगह नहीं है, जहाँ पार्कों को शमशान घाट में बनाया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है उसे। लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं। लोग घंटों इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी कैसे डेड बॉडी जल रही है। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। और अभी भी इलेक्शन और मतगणना चल रही है और अभी भी चल रहा है कि टीवी आप खोलिए तो उसमें चुनावी मुद्दों पर लोगों की बहस चल रही है, नेताओं की। मतलब ये शर्म की बात है। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि जब भारत में त्राही त्राही मची है, लोग ऑक्सीजन बेड, मतलब डेली कितनी डेथ हो रही है, ये शायद ये आंकड़े ना मेरे पास है ना सरकार के पास है कि आपको बताया जा सके। आम जनता
टीवी, न्यूज़पेपर, मोबाइल, कोई भी चीज़ ऐसी छुपी नहीं है। उसमें भी चुनावी मुद्दों पर टीवी पे बहस चल रही है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पवन खेड़ा जी का, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता थे। अभी एबीपी न्यूज़ में उन्होंने इस चुनावी मुद्दे पे हो रही बहस में अपना योगदान देने से बिल्कुल ही उन्होंने मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि मैं इस चुनावी मुद्दे पर बिल्कुल नहीं बोलूँगा। जबकि भारत जैसे देशों, भारत में पूरे में त्राही मची हुई है। लोग मतलब इतनी बुरी तरह परेशान है कि आम इंसान रो दे रहा है। आम इंसान एकदम रो दे रहा है कि कैसे वो अपने परिवार को बचाए, कैसे अपनी माँ को, अपने पिता को, कैसे अपने वो परिवार को बचाए। हाथ में जिनके पैसा है वो भी नहीं बचा पा रहे हैं, और जो पैसों से लाचार हैं वो भी नहीं बचा पा रहे हैं। देखिए, ऐसी ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी टीवी पे या न्यूज़पेपर में कि मन विचलित हो जा रहा है, आँखों से आंसू आ जाते हैं। रोहित सरदाना जी का समझ लीजिए, ये देखकर मेरी भाई की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि 42 वर्ष में हुए अपने पीछे एक 2 छोटी बेटियां और अपनी पत्नी को छोड़ गए हैं। बहुत बुरा होता है जब कोई परिवार का ऐसा सदस्य चला जाता है जो परिवार का मुख्य सदस्य होता है। क्या बीतती है। आपको बताएं, एक ही परिवार के पिता और चाचा की एक दिन में ही सुबह शाम में मृत्यु हो गई, क्योंकि शायद वहाँ हॉस्पिटल में उनको देखने वाला कोई नहीं था। एक परिवार में एक बेटे से एक दिन में उसका पिता और एक चाचा, और घर में सिर्फ वही बड़े थे, और एक तीसरे चाचा उनके जो आखिरी घर के सबसे बड़े हैं वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं, और उनका भी कहा नहीं जा सकता कि वे कब तक जीवित रहें। पवन खेड़ा जैसे लोग हैं आज भी राजनीति में, जो इस तरह के मुद्दों पर, जबकि पूरा देश कोरोना वायरस की चपेट में है, लोग त्राही मची है, उन्होंने वाकई उस मुद्दे पे, चुनावी मुद्दे पर बोलने पर मना कर दिया। और उन्होंने साफ कहा कि आप मुझे कोरोना वायरस पे बोलने को कहिए तो मैं 45 मिनट यहाँ रुकूंगा, यहाँ बोलूँगा, उस वायरस पे, कोरोना वायरस पे बोलूँगा, लेकिन मैं चुनावी मुद्दे पर नहीं बोलूँगा। और आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? कहाँ ऑक्सीजन आ रही है, कहाँ बेड मिल रहे हैं? लोग इस तरह परेशान हैं कि कारों में पेशेंट रख के, बाहर सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर रख के उन्हें जीवन की कोशिश किया जा रहा है कि उनको जीवन मिल जाए। एक महिला को देखा गया कि वो अपने मुंह से अपने पति को सांस दे रही है कि शायद उसका पति बच जाए, लेकिन नहीं। इतनी भयावह स्थिति चल रही है बाहर, फिर भी देखा जाए तो कुछ नहीं कर रही सरकार। जो हमारे हाथ में है वो तो करती, कम से कम थाली पीटने और दिया जलाने से अगर वायरस मर जाता तो फिर सारा देश यही करता, पूरा भारत के बाहर के देश भी यही करते हैं। लेकिन नहीं, भारत के बाहर के देशों में इसे कंट्रोल कर लिया गया है। पूरी रोड, पूरी बसें यहाँ तक कि इस तरह सैनिटाइज़ की गई है कि जैसे लगा कि पूरे देश को, पूरे शहर को उन्होंने नहला दिया हो सैनिटाइज से। और क्या, जब से कोरोना वायरस की दूसरी लहर चली है, मृत्यु पे मृत्यु हुई जा रही है। हर घाट शमशान घाट बने हुए हैं, हर घाटों पे लंबी कतारें लगी हुई है, घंटों लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी क्या सैनिटाइज हो रहे हैं शहर? क्या सोशल डिस्टेंस की तरह कुछ ख्याल रखा जा रहा है? मतलब कोई भी शब्द नहीं है आज जनता के पास। कुछ लोग तो समझ लीजिए इतनी बुरी तरह आहत हैं कि उन्होंने ये कह दिया कि वो अब किसी को वोट नहीं देंगे। इतने दिनों से ये वायरस का जो प्रकोप दोबारा दूसरी लहर में चल रहा है, जो मृत्यु पे मृत्यु हो रही है, क्या भारत जैसा देश अभी तक पूरी तरह, इतने टाइम के बाद तो कम से कम ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड और कुछ भी व्यवस्था अरेंज करनी चाहिए, लेकिन नहीं। हॉस्पिटलों का वही पुराना हाल है जो कुछ दिन पहले चल रहा था, वो आज भी है। कुछ लोग बेड के बिना मर जा रहे हैं, कुछ ऑक्सीजन के बिना मर जा रहे हैं। बहुत त्रासदी है, बहुत ही बुरी कंडीशन है। आज मैं श्रद्धांजलि दे रही हूँ रोहित सरदाना जी को, बहुत दुख के साथ मैं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बहुत दुख के साथ आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ कि शायद आने वाले समय में सब अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड